हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक सीखा था और हमने थ्योरम जानी थी। और फिर तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एम एन आर द लाइन्स, है ना। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ द एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई ओके 90 डिग्री हमें दिया हुआ है एंड ए इज टू बी इज 2:3। मतलब ए हमें कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे ए और यहाँ पे ये हमारा बी। ए रेशियो बी हमें दिया है 2:3। ओके, और हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो हमें दिख रहा है कि एक्स वाई एक लाइन है और उस पर ये है अपना पॉइंट ओ, है ना। ओ पी हमारा एक रे गई हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल पी ओ वाई हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले तो क्या कि ये एक्स वाई लाइन पर कौन कौन सी रे है, ओपी रे है और ओ एम रे है। तो इन सब एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंगल, मैं एक्स ओ एम को बी लिख दूं डायरेक्ट। चलो मैं लिख देती हूँ एक बार, फर्स्ट टाइम लिख देते हैं हम। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल हमें दिया हुआ पी ओ वाई, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? ड्यू टू द सम ऑफ द लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स ओ एम की वैल्यू में क्या दी हुई है, बी। ओके, हमने जो ली है। और एम ओ पी की वैल्यू दी हुई है हमें ए, और पी ओ वाई की वैल्यू दी हुई है हमें 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। ये दिया हुआ है हमें। और हमें एक चीज दी हुई थी यहाँ पे कि ए और बी का रेशियो है 2:3। हमेशा हम जब भी रेशियो को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीपल साइन होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई हुआ होता रहता है। हो सकता है कि ए की वैल्यू 4 हो और बी की वैल्यू 6 हो, यानी कि उसमें दोनों में 2 का कॉमन मल्टीपल था, वो हमने कैंसिल कर दिया तो रेशियो बचा 2:3, है ना। उस मल्टीपल को इसलिए हम हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब भी रेशियो हम खोलते हैं तो एक्स लिखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू है 2x और v की वैल्यू हमें 3x। कहाँ दिया हुआ है हमें, क्योंकि दिया हुआ है ना a और b का रेशियो कितना दिया है, 2:3। तो हमने इधर से लिख लिया कि a की वैल्यू दी हुई है हमें 2x और b की वैल्यू है हमारे पास 3x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं v की वैल्यू 3x पुट करते हैं। थोड़ा सा पास पास है, b की वैल्यू हम 3x पुट कर लेते हैं और a की वैल्यू हम करते हैं 2x, है ना, हमें दी हुई है। और ये 90 हमारा वहां जाएगा तो 180 में से 90 गया तो 90। क्लियर? 90 कैसे आ गया, 90 हमारा इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। तो 180 माइनस 90 हमारा 90 हो जाएगा। अब 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आई 18 डिग्री, तो हमारी यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 2 यानी कि 36। और b की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 18 इंटू 3 54। हमें पूछा था सी की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एक और लाइन दी हुई है एम एन, इस पर ये ओ एक्स भी एक लाइन सेगमेंट है। सॉरी, जो एम एन लाइन गई है उस पर ये एक्स ओ भी हमारी एक रे गई हुई, तो उससे बनने वाली ये जो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमें पता है क्या, हमें पता है कि किसी भी लाइन पर डलने वाले रे से बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। यानी कि एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है, बी। एक्स ओ एन की वैल्यू है
सी, इन दोनों का सम बराबर 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, बी की वैल्यू आई 54 डिग्री, तो हमने वैल्यू पुट करी 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 180 माइनस 54 इज इक्वल्स टू कितनी आएगी हमारे पास, 126। ठीक है, तो हमें जो पूछा था, क्या पूछा था हमें, हमसे पूछा था सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, सी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सी हमारे पास वैल्यू आ गई है 126 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है हमारे पास कि सबसे पहले पीओ वाई प्लस ए प्लस बी, इन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी हमारी, ये जब पीओ वाई 90 यहाँ पे 180 से जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री। ए रेशियो बी दिया होता है हमें 2:3, तो ए की वैल्यू हो गई 2x, बी की वैल्यू हो गई 3x। इसको हमने पुट किया, हमने एक्स की वैल्यू निकाली 18 डिग्री, हमने ए की वैल्यू निकाली इंटू 2 करके, बी की वैल्यू निकाली हमने इंटू 2 करके, इंटू 3 करके, सॉरी बी की 3x थी ना। फिर हमने देखा कि यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू जो होगी, इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि ये लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं, तो हमने इसको लिखा और सी की वैल्यू निकाल ली 126 डिग्री। चलिए क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विद एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू। ओके, ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा एक्स है, तो ये भी हमारा एंगल एक्स है। हमें बोला है कि पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों भी इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, सिंपल। सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पी क्यू लाइन पर डलने वाले एंगल है, पी क्यू लाइन पे नहीं, सॉरी, क्यू एस टी लाइन पर, कौन सी लाइन पे, एस टी लाइन पर ये जो पी क्यू रे डली हुई है, इससे बनने वाले एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे हमारे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इस साइड लिख लेते हैं, इस साइड हम लिख लेते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, हमें यहाँ पे हर बार लिखना पड़ेगा, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, द सम ऑफ द लीनियर पेयर आर इज 180 डिग्री, तो हमने ये लिखा। और हमारे पास पी क्यू एस तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको पी क्यू एस ही लिख देते हैं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की वैल्यू हमें दी है, हमने ले ली थी उसको, लेट एक्स ली थी, तो हम उसको एक्स ले लेते हैं। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इससे हमारा पी क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, निकाल रहे हैं हम कि क्या इक्वल है, तो हम निकालते, पी क्यू एस क्या आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू टी क्या आएगा, तो पी क्यू एस क्या आया हमारा 180 माइनस एक्स, इतना ही आया, एक्स की वैल्यू पता नहीं थी, हमने इतना ही रखा। अब सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, क्या, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। हमें पीआरटी की वैल्यू तो दी नहीं है, हमें वही तो पता करना है कि ये पीआरटी है किसके बराबर, प्लस पीआर क्यू की वैल्यू हमने दी थी एक्स, क्योंकि दोनों सेम थे, एक एक्स तो दूसरा भी एक्स, इसलिए हमने उसको एक्स एक्स मान लिया था। इससे क्या आ गया कि पीआरटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स को हम उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, कैसे जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो पीआरटी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस एक्स, पीआर क्यू की वैल्यू भी आई थी 180 माइनस एक्स, हैंस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि
एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। क्यों? क्योंकि दोनों की 180 माइनस एक्स ही आ रही है। 180 माइनस एक्स यानी कि क्या है? एक्स यानी कि कोई भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो वही आएगा। जैसे हमने एक्स की वैल्यू अगर हमारी 30 होती तो 180 में से 30 गए तो भी पी क्यू एस आएगा, 180 में से 30 गए तो भी पी आर टी आएगा, सेम ही आएगा। ये कह रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बार पूरा लिखा हुआ है, मैं एक बार बता देती हूँ कि दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले लिखा कि हम एस टी हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसके कारण पी क्यू एस और पी क्यू आर हमारा 180 डिग्री होगा। कहाँ पे? पी क्यू एस और पी क्यू आर 180 डिग्री होगा, सम लीनियर पेयर के कारण। ऐसी पी क्यू आर पी आर क्यू और पी आर टी भी हमारा 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर के कारण। यानी कि इन दोनों का सम अगर 180 है यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है 180 के बराबर। और हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है ना, दिया हुआ था हमें। तो अगर ये और ये भी इक्वल है आपस में तो ये भी इक्वल होंगे, तभी तो किसी चीज जैसे समझो क्या बोला यहाँ पे, जैसे हमें दिया हुआ था पी क्यू आर हमारे पास और पी आर क्यू हमारे पास इक्वल है। जैसे हो सकता था ये 20 हो या 120 हो और ये भी 120 हो, तो दोनों बराबर है तो 80 के ही, यानी कि ये दोनों 60 होंगे तभी तो ये 120 और 120 मिलके 180 बन रहा है ना। यानी कि ये दोनों भी इक्वल है। हमने इसको प्रूव कर दिया, सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस वाई इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, यानी कि ये वाला w इसके बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ओके, ठीक है, हम कैसे प्रूव करेंगे ए ओ बी हमारे पास लाइन है? हमें ये पता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पर बनने वाले लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि x प्लस वाई का सम 180 है तो हम प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी हमारी स्ट्रेट लाइन है ना। अपोजिट भी तो कर सकते हैं हम कि जैसे उसमें बोला था कि अगर वो क्या होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है तो हम इसको प्रूव कर दें अगर 180 है तो यानी कि वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा अपोजिट। ठीक है, तो हम करते हैं हम क्या करते हैं कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें वैसे तो टू प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, बट हम लेके चलते हैं लेट्स प्रूव, क्योंकि हमें पता है कि ए ओ बी अगर ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री, 1 सेकेंड, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री हुई तो वो स्ट्रेट लाइन होगी ए ओ बी। हम ही प्रूव कर देते हैं। तो कैसे करते हैं हम प्रूफ? देखो क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें पता है कि इन कंप्लीट हमेशा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री, ये तो हमें पता है। तो कंप्लीट एंगल किस किस से मिलके बन रहा है? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। यहाँ पे यही चारों दिए हुए हैं, इन चारों को अगर हम मिला दें तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम लिख देते हैं कि हमें पता है कि W प्लस जेड को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि W प्लस जेड हमारा x प्लस वाई की, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड को भी हम क्या लिख रहे हैं? x प्लस वाई, क्योंकि W प्लस जेड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। कहाँ से आई है? गिवन है, हमें लिखना पड़ेगा कि दिस इज गिवन, है ना। हमेशा स्टेटमेंट लिख के ही चलना है साइड में, तभी मार्क्स मिलते हैं। हमेशा इनके मार्क्स होते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना होता है ये क्यों लिखा आपने 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल का सम 360 होता है। यहाँ से क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन था ऑलरेडी ना। माउस के कारण मैं नहीं लिख पा रही हूँ लेकिन आप लिख सकते हैं, मैं बताती जा रही हूँ। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, अगर 2 को ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, है ना, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर हम 2 को यहाँ पे भेज देते हैं 360 डिग्री से डिवाइड करने के लिए तो 360 अपॉन 2 हो जाएगा ये यहाँ पे जाके, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 180 डिग्री।
यानी कि क्या आया, अरे ये तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। आई। अब हमें पता है अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 है तो w प्लस जेड की वैल्यू 180 है। और कहीं भी अगर दो एंगल्स का सम, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, हमें पता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो कि फॉर प्रूविंग द AOB इज अ स्ट्रेट लाइन वी विल हैव टू प्रूव दैट x प्लस वाई इज अ लीनियर पेयर। और ये कैसे प्रूव होगा कि x प्लस वाई लीनियर पेयर है? टू शो दैट दे आर the sum of these angles is 180 degree, that x plus y हमारा 180 degree है। Okay, so we know that the angle around a point are 360 degree. We know that the complete angle is always 360 degree. तो हमें पता है कि x plus y plus w plus z इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब हमें दिया हुआ था, गिवन था कि w प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई, तो हमने w प्लस जेड की प्लेस पे यहाँ पे x प्लस वाई लिख दिया, उसको 360 के इक्वल कर दिया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, और इसको हम नीचे ले गए तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, जिससे प्रूव हो गया दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर, सिंपल। देखो चारों क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन किया आज हमने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल बेसिक है, कहीं ना कहीं हम लीनियर पेयर की थ्योरम लगा रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में 2 पढ़ी थी। हम चाहते तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको हम वर्टिकल अपोजिट से भी कर सकते हैं कि जैसे हमें सी की वैल्यू निकालनी थी ना, सेकेंड हमें यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी थी तो हम यहाँ पे कर सकते थे कि ये जो हमारा एंगल सी है, क्योंकि देखो ये जो बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है, ये MN और XY लाइन है, और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं ना। हमें पता था कि ये वैल्यू 90 आई थी हमारे पास और ए की वैल्यू हमारे पास 36 आई थी, तो हम इस वाले को ऐसा भी कर सकते, 36 प्लस 90 हमारा 126, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हमने शुरू में पढ़ी थी। और हम इसको लीनियर पेयर के उससे भी कर सकते हैं, तो हमें AV की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, फिर हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो आज यहीं रखते हैं क्लास हम। थैंक यू।